हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। और बार बार खूबसूरत यार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप खुद ही देख करके एक बार अच्छा अंदाज़ा लगा लो। बढ़िया, आज का मौसम एकदम साफ़ मौसम है और जो है वो धीरे धीरे प्राग का मौसम जो है वो समर से ऑटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ठंडी आने का इंतज़ार कर रहे हैं अब। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ बहुत काम में जो है व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो क्षमा करिएगा उस चीज़ के लिए कि नहीं बना पाया। एंड इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक देता हूँ, इतने सारे लोगों ने भाई फॉर्म भर दिया है, मैं सच में बात नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मतलब जल्द से जल्द जिन लोगों से नहीं बात किया हूँ उन लोगों से बात करूँगा, फॉर श्योर बात करूँगा। एंड इसके अलावा जो है वो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है तो मुझे एक मेल ड्रॉप कर दो ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है प्रायोरिटी वाले लोग हैं जिनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन्होंने फॉर्म भरा है फॉर श्योर मैं बात करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट अगर आप प्राग में रहते हो, अगर आप चेक रिपब्लिक में रहते हो तो कितना आपका लमसम खर्चा बैठ सकता है, कितना जो है वो आपकी जेब खाली हो सकती है एंड कमाई कितनी होती है और सेव कितना कर सकते हो। तो मतलब कमाई और सेविंग के ऊपर जो है वो उतनी डिटेल तरीके से नहीं बताऊंगा, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा या फिर मैंने छुटपुट तरीके से बहुत सारी वीडियो में बता रखी है। बट इस वीडियो में जो है वो आपके खर्चे के ऊपर बताऊंगा कि कितना खर्चा फॉर श्योर होना ही है आपका कहीं ना कहीं, अगर एक डिसेंट तरीके से अगर आप रहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो यहाँ पर। तो चलिए, इसके लिए मैंने जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है वो कुछ आंकड़े जो हैं वो लिखे हैं एंड उन आंकड़ों को जो है वो आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये रहा जी हमारा कि अगर मेरे हिसाब से जैसे ही आप मतलब आते हो प्राग में तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको सिम कार्ड लेना ही होता है। और सिम कार्ड के लिए मैंने जो है वो स्पेशली बता रखा है वैसे कि सिम कार्ड के लिए जो है वो जब आना तो ऑथराइज्ड जो आपके यहाँ पे टी मोबाइल है या फिर वोडाफोन की जो शॉप्स हैं वहीं पे जा कर के जो है वो सिम लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिम मिलेगी। 1 रुपये आपको नहीं देना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सिम होती हैं वो प्रीपेड होती हैं, प्रीपेड कह रहा हूँ, पोस्ट पेड होती हैं कि आपको 1 महीने के बाद पैसा देना होता है। नॉर्मल पोत्राविनी का मतलब दुकानें होती हैं जहाँ पे सिम कार्ड मिलता है, वहाँ से सिम कार्ड मत लेना। दुकान मतलब जो कंपनी का जो मतलब सर्विस सेंटर है वहाँ जा कर के लेना, नेट पे सर्च मार लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जो सिम कार्ड यहाँ पे देखा जाए तो यूरोप में हर जगह ही मतलब चार्जेस काफ़ी महंगे होते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि लमसम आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो है वो आप अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड जो है वो डेटा वाला अगर पैक लेते हो ऑल ओवर द यूरोप में, तो आपका कहीं ना कहीं जो है 500 से 900 चेक क्राउन का खर्चा आपको पड़ेगा। और 500 से 900 इसको 500 तो मत ही मान के चलो, अप्रॉक्स 900 करीब में 850 से 900 के करीब में पड़ेगा आपको अगर दोनों अनलिमिटेड लेते हो। तो अगर आप कुछ लिमिटेड डेटा लेते हो, लिमिटेड कॉलिंग लेते हो तो फिर 500 तक का भी आपको पड़ सकता है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब आप कितना यूज़ करना चाहते हो मतलब फैसिलिटीज़ का। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे होगे कि यहाँ मैंने 150 लिखा है, 150 फिर इधर 550। तो 150 उसके लिए है जो कि 26 साल के नीचे हैं और 550 उसके लिए है जो 26 साल के ऊपर हैं। तो फॉर श्योर कि अगर आप 26 साल के नीचे हो तो आपको यूरोप में बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी डिस्काउंट मिलने वाला है। और एंड स्पेशली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में तो देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। तो लगभग 150 चेक क्राउन, ये सारे आंकड़े जो हैं वो चेक क्राउन में मैंने लिख रखे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में 150 से 550 हो गया। रेंट अगर मैं देखूं तो रेंट आपको कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा 6000 से 10,000। अब 6000 जो मैंने लिखा है ये मैक्सिमम है, कहीं ना कहीं जब आप डॉर्मेट्री में रहते हो, स्टूडेंट डॉर्म में अगर रहते हो तो 6000 मैक्सिमम है। 6000 से कुछ नीचे भी हो सकता है, बट फिर वहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे मेरी डॉर्मेट्री है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो भी बना रखी है,
तो मेरी डॉर्मेट्री में क्या है कि जो है वो मतलब जो बाथरूम वगैरह है, एक तो किचन भी हमारे जो है वो रूम के अंदर ही है, और बाथरूम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बगल वाले जो हैं उनके साथ शेयर होता है। 5-6 हज़ार के नीचे वाली डॉम में क्या होगा, पूरे पूरे फ्लोर पे जो है वो सिंगल जो है वो एक बड़ा सा किचन होगा, और एक पार्ट जो होगा वो बाथरूम और टॉयलेट मतलब जो है टॉयलेट वगैरह का होगा। तो उसमें शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इट डिपेंड्स। तो अगर आप ऐसे रहना चाहते हो, थोड़ा प्राइवेसी अगर आपको चाहिए, तो 6,000 मैक्सिमम आपको स्पेंड करना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, पड़ सकता क्या है। एंड 6,000 अगर इसको हम लेकर के चलें तो, और 6,000 तो वैसे थोड़ा सा मतलब 6,000 से 7,000 मान लो, और ये 10,000 मैक्सिमम। ये 10,000 जो मैंने लिखा है, अगर आप प्राइवेट स्टूडियो या प्राइवेट अपार्टमेंट लेकर के रहते हो तो सिंगल के लिए कम से कम 10,000 तो मान के ही चलो। देन उसके बाद ग्रॉसरी पे आते हैं। ग्रॉसरी एक हफ्ते में अगर मैं ले करके चलता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये का सामान ले करके आते हो, 1,000 से 1,200, तो कहीं ना कहीं 5-5,500 के करीब में आपका जो है वो पूरा खर्चा बैठने वाला है मैक्सिमम। अगर आप बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें अगर ऐड करते हो, जैसे कि आपको पसंद है कि आप जो है वो बल्क अमाउंट में जो है वो फ्रूट्स खाते हो, अलग अलग जो है वो ड्राई फ्रूट्स लेकर के आते हो, और भी जो भी हमारे खाने के हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं वो अगर आप ऐड करते जाओगे, तो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 8,000 चेक राउंड का। एंड अदर्स में अगर मैं 2,000 से 5,000 चेक राउंड मैंने ऐड किया है, जैसे कि अगर आप जिम करना चाहते हो, स्पोर्ट्स, जैसे कि मैं जो है वो यहाँ पे वीकली जो है वो कहीं ना कहीं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। ट्रैवलिंग करने के लिए अगर आप अपना एक मतलब एक्सपेंस अगर सोच लो, इसके अलावा कुछ शॉपिंग करते हो, कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हो, या फिर खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदते हो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जैसे प्रिंट आउट्स वगैरह हो गया, कुछ स्टेशनरी वगैरह आपको लेनी पड़ गई तो उसको आप ऐड कर लो। पार्टी वगैरह कहीं आप घूमने फिरने दोस्तों के साथ इधर उधर जाते हो तो इसको भी ऐड कर लिया। तो ये कुल मिला के अदर्स जो है 2,000 से 5,000, ग्रॉसरी जो है 5 से 8,000 चेक राउंड, रेंट जो है 6 से 10,000 चेक राउंड। अब इनको अगर मैंने पूरा नॉर्मलाइज़ किया तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसको 2 कैटेगरी में तो बांटना बहुत ज़रूरी है कि 26 साल से नीचे और 26 साल के ऊपर। तो अगर आप बिलो जो है वो 26 ईयर्स हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है वो 13,500 चेक राउंड पर मंथ। इतना तो एक डिसेंट लाइफ के लिए जो है वो चेक रिपब्लिक में एंड स्पेशली प्राग में तो इतना पड़ने ही वाला है। अगर आप बर्नो में रहते हो, स्त्रावा में जाते हो या ज़िलिचिन में जाते हो तो इसमें जो है थोड़ी सी कमी हो सकती है, 1-2 हज़ार इसको कम कर लेना। इसके अलावा अगर आप 26 साल से ऊपर हो तो आपको एक डिसेंट लाइफ के लिए प्राग में जो है वो लगभग 14,500 चेक राउंड पर महीने आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। इन सब को जो है वो मैंने नॉर्मलाइज करके जो है वो यहाँ पे सम किया है। तो आई होप कि मतलब इससे जो है ना वो आपको एक आइडिया मिलेगा कहीं ना कहीं कि क्या जो है वो खर्चे हो सकते हैं एंड कितना जो है वो बचाया जा सकता है। अब बचाने की बात मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो अगर आप कहीं भी यहाँ पे जॉब करते हो तो जॉब में जो है वो मेरे ख्याल से अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं 20 से 25 हज़ार तो इंसान बना ही लेता है। तो 20 से 25 हज़ार अगर मैं 25,000 भी लेकर के चलूँ तो आपका अगर मैक्सिमम अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो 15,000 चलो लेकर के चलते हैं। तो 15,000 अगर आप खर्च कर देते हो तो आपके पास फिर भी 10,000 बचे जो कि आप बचा सकते हो। तो 10,000 चेक राउंड बता रहा हूँ, 10,000 चेक राउंड बचा सकते हो। अब 10,000 चेक राउंड का मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो इंडियन करेंसी में कहीं ना कहीं 38 से 40,000 रुपये आप बचा सकते हो। तो और अगर डेप्रिशिएट होती चली गई इंडियन करेंसी यूरो में, मतलब यूरो के कंपैरिजन में या डॉलर में, या फिर अगर उनमें डेप्रिशिएट होती है तो फिर चेक में भी डेप्रिशिएट होती है। जब मैं आया था तो एक चेक राउंड जो है वो इंडियन करेंसी 2.8 के करीब में था, 3 के करीब में था। आज जो है 4 टच करने वाला है। तो चेक करेंसी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की है एंड इसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर आकर के चेक करेंसी कमाओगे। लेकिन यही है कि इंडिया में रह कर के जो है वो जब हमें फ़ीस वगैरह पे करनी होती है शुरुआत में तो इसकी बड़ी मतलब ये दिक्कत वाली बात होती है। एंड ये हमारे देश की इकॉनमी के लिए भी वैसे भी अच्छा नहीं है। बाय द वे तो बात यही है कुल मिला करके कि
कम से कम जो है जब आप आओगे तो इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, जो हमें मेन पॉइंट मतलब हमें क्या पता चला, जितना भी चीज़ मैंने बताया, पता ये चला कि जब आप आओगे चेक रिपब्लिक में तो कम से कम 2 से 3 महीने का जो है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, 2 से 3 महीने का बैकअप लेकर के चलना। अगर मैं नॉर्मलाइज़ करके अगर सम जो मैंने बताया कि बिलो 26 जो है 13,500, अबव 26 जो है 14,400 500 मान लो, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही करके अगर मतलब नॉर्मलाइज़ कर दूँ 15,000 चलो कर दिया मैंने, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके ही देखना चाहिए हर चीज़ को। क्या पता कहीं पे आपके जो है वो सडनली कोई पैसे खर्चे हो गए, तो मतलब कम नहीं हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर के चलते हैं। तो 15,000 अगर मैं नॉर्मल लेके चलूँ तो 15,000 का मतलब क्या हो गया और देख लेते हैं एकदम एग्जैक्ट। 15,000 का मतलब आपका हो गया कि अगर मैं अभी देखूं चेक जो है वो इंडियन में, तो 15,000 यानी आपका जो है वो 55,000 रुपये लगभग मान लो इंडियन करेंसी में। ठीक है यार, थोड़ी सी करेंसी अपनी मजबूत हुई है, 3.70 हो गया है, अभी 2 दिन पहले 3.77 था बाय द वे। तो 55,000 रुपये जो है वो 1 महीने का आपका, तो इसका मतलब 2 महीने का जो है वो आपका कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। 3 महीने का कितना हो गया आपका, लगभग 1,65,000 रुपये। तो मोटा मोटा जो है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब में बैकअप लेकर के आपको चलना है कि बाय द वे कि बाय चांस जो है वो अगर कोई भी चीज़ अगर एडवर्स कंडीशन होती है तो आपके पास बैकअप प्लान है। इसके अलावा जब आपकी पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी या फुल टाइम जॉब लग जाएगी तो आप फिर नॉर्मली अपने पैसे खर्च करके यहाँ के जो कमाओगे और सेव भी कर सकते हो। तो ये थी जी एक जो है वो आई होप कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो। एंड इसके अलावा जो है वो रेगुलर वीडियो बनाऊंगा मैं। थोड़ा सा जैसा बताया मैंने कि काम में थोड़ा व्यस्तता बढ़ा हुआ है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्षमा करना उस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका सपोर्ट, आपका प्यार देख करके मतलब ना बनाऊँ वीडियो तो फिर ये मेरी ही गलती होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ अलग और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।